5, 4, 3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। आज हम बात करेंगे स्पेसएक्स के स्टारशिप प्रोग्राम के बारे में और मोर इम्पॉर्टेंटली रिसेंटली जो उनका लॉन्च किया हुआ रॉकेट है SN10 उसके बारे में। तो जहाँ तक बात है स्टारशिप रॉकेट की, तो ये अभी तक का सबसे बड़ा रॉकेट है और इसकी वजह यह है कि इसके अंदर इंसानों और कार्गो को मून तक या मार्स तक लेके जाने की सलाहियत मौजूद है। उसके साथ साथ ये रॉकेट्स जो हैं दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब रीयूजेबल रॉकेट्स हैं, जिसकी बदौलत इस बार इंसान को सिर्फ चांद तक लेके नहीं जाया जाएगा, वहाँ रहने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं SN8 रॉकेट के बारे में। तो SN8 रॉकेट में 33 रैप्टर इंजन्स लगे हुए हैं और जिसकी बदौलत वो पहली दफ़ा अपने प्लेटफॉर्म से एक मखसूस सतह तक गया और वहाँ पे जाके उसने कुछ टेस्ट रन किए, जिसमें से उसने अपना प्रोपेलेंट चेक किया। उसके साथ साथ उसने कंट्रोल्ड एरोडायनेमिक डिसेंट की, जो पहली दफ़ा स्पेसएक्स ने एग्जीक्यूट की, और उसकी बदौलत ने आपको मुस्तहकम रखने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसकी लैंडिंग कामयाब नहीं रही। इसी तरह SN9 रॉकेट भी हमें देखने को मिला, जिसमें 33 रैप्टर इंजन्स थे, लेकिन इस बारी SN9 रॉकेट तकरीबन 10 किलोमीटर की सतह तक जाने में कामयाब रहा और उसने भी बिल्कुल SN8 की तरह के कुछ टेस्ट रन किए, अपना प्रोपेलेंट वगैरह देखा, लेकिन अगेन वापस आते हुए दोबारा वो अपने इंजन्स को दोबारा आग नहीं लगा पाया और तेज़ रफ्तारी के बाद ज़मीन पे लगते ही वो फट गया। लेकिन आखिरकार 3 मार्च 2021 को स्पेसएक्स कामयाब रहा अपनी सॉफ्ट लैंडिंग करने में भी। तो उसके 3 साल बाद 14 मार्च को स्पेसएक्स वापस आया अपने नए टेस्ट के साथ। इस बारी का मकसद पिछली बारी से बड़ा था, क्योंकि इस बारी स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट जो है वो एक बूस्टर के ऊपर बैठेगा। वो बूस्टर इसे एक सतह तक छोड़ेगा, उसके बाद वो बूस्टर खुद लैंड करेगा। इसके साथ साथ स्टारशिप अपना सफ़र जारी रखेगी और ज़मीन का आधा ऑर्बिट कंप्लीट करेगी अफ्रीका के ऊपर से गुजरते हुए, और आखिरकार इंडियन ओशन में महफूज तरीके से लैंड करने की कोशिश करेगी। अगर बात की जाए इस रॉकेट की, तो ये रॉकेट तकरीबन 390 फीट ऊंचा है और इसके अंदर इंतहाई जानदार रैप्टर इंजन्स लगाए गए हैं। पूरा सिस्टम जो है वो बनाया गया है कि इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सके, जो एक अहम अंसर है स्पेस के सफ़र की कीमत को नीचे लाने में। तो सबसे पहले जाते हैं लॉन्च पैड पे, जो बोका चिका टेक्सास में वाक़ है। आप माहौल में कशीदगी देख सकते हो कि जिस तरह टीम्स ने एहतियात से इस लॉन्च के लिए तैयारी की है। फिर आखिरकार काउंटडाउन स्टार्ट होती है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसी तरह SN10 रॉकेट धाड़ता हुआ आग के शोलों में आसमान की जानिब गामजन हो गया। इसमें सबसे अहम बात यह है कि 33 रॉकेट जो हैं वो जल रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये फुटेज नज़र आ रही होगी जो स्पेस एक्स के रॉकेट के ऊपर लगी हुई है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बादल काफ़ी थे और जिसकी वजह से ज़मीन पे लोगों के लिए देखना बड़ा मुश्किल था रॉकेट को, लेकिन जो रॉकेट के ऊपर लगे हुए कैमरास थे उनसे हमें काफ़ी खूबसूरत लाइव वीडियोस देखने को मिली। और इतनी क्लियर और मुस्तकिल लाइव फुटेज मौसूल होने की बुनियादी वजह स्टारलिंक की रिडंडेंट सैटेलाइट एंटीनास थे, और इस रॉकेट को बादलों को चीरते हुए देखना काफ़ी हैरत अंगेज़ था।
और तकरीबन इसी लम्हे के लगभग रॉकेट अपने मैक्सिमम एरोडायनामिक प्रेशर से गुजर रहा है, जिसका मतलब ये है कि पूरी फ्लाइट के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल पार्ट है, सबसे अहम पार्ट है, वो ये है, अगर रॉकेट ने टूटना है तो इस पॉइंट पे टूट सकता है। लेकिन पिछले मिशंस की बदौलत ये मिशन अभी तक सबसे कामयाब जा रहा है। फिर इसके बाद मौका आता है बूस्टर की अलहदगी का। जैसा कि आप देख सकते हैं, बूस्टर अपने इंजन्स को बंद करना शुरू कर देता है और तकरीबन 1-2 इंजन सिर्फ रह जाते हैं पीछे। फिर इसके बाद दोनों अलहदा हो जाते हैं और उसके बाद बूस्टर अपने इंजन्स को दोबारा आग लगाने की कोशिश करता है। Hot staging confirmed. फिर इसके बाद बारी आती है फर्स्ट स्टेज बूस्टर की सॉफ्ट लैंडिंग की और हम देखते हैं कि जैसे ये समंदर की तरफ गिर रहा है, इसमें रोल ऑस्किलेशंस आना शुरू हो जाती है, मतलब ये झूलना शुरू कर देता है। ये कोशिश तो करता है कि अपने आप को स्टेबल रखे अपने फिन्स को हिला के, लेकिन वो टाइम पे अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता। उसके साथ साथ अपने इंजन्स को भी दोबारा जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टाइम पे नहीं जल पाते और जैसे जैसे ये समंदर की जानिब करीब आता है, फिर उसके थोड़ी देर बाद ये पानी को जाके टकराता है, जिसके बाद हमें सिग्नल इसके मिलना बंद हो जाते हैं। लेकिन बूस्टर की लैंडिंग की नाकामी के बावजूद स्टारशिप अपने रास्ते पे गामजन रहता है और तकरीबन 8 मिनट बाद ये अब तक का अर्थ को ऑर्बिट करने वाला सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट बनने में कामयाब हो जाता है। As you heard there by the call out and from the crowd behind us. Starship Narada orbit insertion. इसी के दौरान वो बाकी टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। अपना पेलोड का डोर जो है उसको खोलते हैं, उस दरवाजे को खोलते हैं, तो हमें अंदर जो गैसेस हैं वो बाहर स्पेस में जाती हुई नज़र भी आती हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिजिकल फिनोमेना श्लेरन इमेजिंग कहा जाता है, जिसके ऊपर एक वेरिटासियम ने एक वीडियो भी बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी हमें देखने को मिलता है। फिर इन टेस्ट के बाद टाइम आता है स्टारशिप का वापस इंडियन ओशन में लैंड करने का। तो लैंड करते हुए हीट शील्ड्स ने इंतहा दर्जे के टेम्परेचर बर्दाश्त करने हैं, मगर जैसे ही ये अर्थ की जानिब आता है तो हम ये देखते हैं कि स्टारशिप जो है वो भी रोल करना शुरू कर देता है, वो भी झूलना शुरू कर देता है और आस्ता आस्ता हीट शील्ड के कुछ हिस्से जो हैं वो गिरना शुरू कर देते हैं। अगर हम इस फुटेज को स्टेबलाइज करें तो हम एक्चुअली देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये झूल रहा है अभी। फिर इसके बाद सबसे हैरत अंगेज लम्हा आता है जब हम देखते हैं कि तकरीबन मार्क 25 की स्पीड से, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से, आवाज़ की रफ्तार से 25 गुना ज़्यादा की स्पीड से ये जब एटमॉस्फेयर से गुजरता है तो हमें गर्म चमकता हुआ प्लाज्मा नज़र आता है। Now, like we said, this plasma field is, wow, what a view. We hope to maintain these views throughout. Starship is so big that we're hoping that the plasma field doesn't entirely blanket the entire vehicle. जो अभी तक लाइव देखने वाला पहला मंजर था। Shiva, this is just absolutely incredible views. We've never seen anything like this before. This is the biggest flying object ever in space. फिर जैसे जैसे ये एटमॉस्फेयर से नीचे मज़ीद गिर रहा है, आप देखते हो कि ये और मज़ीद झूलना शुरू कर देता है और हमें मज़ीद प्लाज्मा नज़र आना शुरू होता है। फिर कुछ देर बाद इतनी तपिश होती है कि उसके बाद सिग्नल भी इसका मुनक़ता हो जाता है। Atmosphere. Once again, the atmosphere is doing us a big favor here Starship by... is at 80 kilometers altitude. The atmosphere is actually doing us a huge favor here by acting as a braking system for Starship as it re-enters the atmosphere. And that's part of the reason why the flaps are so important. We're using the body of Starship and the drag from the atmosphere to slow us down from orbital speed. But you want the vehicle to remain stable. You want those heat shield tiles pointed down so they can absorb the heat of the Earth's atmosphere. And so that's the purpose that they are serving. हालांकि हमारे पास कोई रियल फुटेज नहीं है इस मंजर के बारे में, लेकिन तकरीबन इस तरह का कुछ देखने को हमें मिलना चाहिए। Wow. क्रैश लैंडिंग के बावजूद स्पेसएक्स तारीख में अपना नाम रकम करने में फिर कामयाब रही। अब हमारी नज़रें होंगी जो चौथी आने वाली टेस्ट फ्लाइट है उसकी जानिब, जो आज से तकरीबन 2 महीने बाद कंडक्ट की जाएगी। और इस साल में तकरीबन 6 फ्लाइट्स टोटल स्पेसएक्स ने प्लान की हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है और वी होप फॉर द बेस्ट। के उम्मीद है कि ये इन गलतियों से सीख के आगे आने वाले बूस्टर्स को प्रॉपरली लैंड कराना सीख सकें और इवन आगे और मिशंस कंडक्ट होने हैं। फॉर एग्जांपल स्पेस के अंदर रीफ्यूलिंग इन्होंने एक दफ़ा टेस्ट करनी है, उसके साथ साथ अपने रॉकेट्स को कैच करवाना है दोबारा, और इसी तरह
जो अपडेट्स आती रहेंगी हम आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। इस फ्लाइट से रिलेटेड अगर आपने मजीद फुटेज देखनी है तो मेक श्योर टू गो टू एवरीडे एस्ट्रोनॉट चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली होगी। जैसे जैसे नई फ्लाइट्स कंडक्ट होती है हम आप लोगों को अपडेटेड रखेंगे। और मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन स्टे क्यूरियस।